नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का जो ये टॉपिक रहेगा, आरपीएससी द्वारा एक वैकेंसी आई है आरओ और ईयू, रेवेन्यू ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। ये रेवेन्यू ऑफिसर है, ग्रेड 2 है, और ईयू है, ग्रेड 4 है। तो ये याद रख लेना। और इसके लिए मैं आज आपको ये बताऊंगा कि इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी रणनीति कैसी रहनी चाहिए और कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ भाग सामान्य ज्ञान। जीके की बात करूंगा मैं, सीधी सी बात है। जीके राजस्थान का ज्यादा है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। अगर आप तैयारी ढंग से कर रहे हो तो हो जाएगा। भाग है राजस्थान सामान्य ज्ञान। इसके अंदर है राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, साहित्य, परंपराएं, विरासत। तो इसके लिए आप हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें पढ़ सकते हैं। हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें आती है, लक्ष्मी नारायण की आती है, वो आती है। ठीक है, और गाइड पढ़ना चाहते हो तो पेनोरमा पढ़ सकते हो। पेनोरमा गाइड आती है, पेनोरमा पढ़ सकते हो। पेनोरमा ना पढ़ें तो आप धिंदवाल पढ़ सकते हो। धिंदवाल की बढ़िया गाइड आती है इस मैटर की, तो आप धिंदवाल की पढ़ लेना या अलग से गाइड पढ़ लेना। इसके लिए आपको ही गाइड पढ़ लेना। मेरे हिसाब से कोई बड़ी किताबें पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। ये आपने वैसे भी आपका टॉपिक, आप किसी की तैयारी कर रहे हो किसी भी वैकेंसी की, तो आपका टॉपिक वैसे भी तैयार है, तो कर लेना चाहिए। देखो, इसके अंदर पुरा पाषाण के से ताम्र पाषाण, कांस्य युग तक जितनी भी पुरानी सभ्यता वो दे रखी है। ऐतिहासिक राजस्थान के प्रारंभिक ईस्वी काल के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्र, जो पुराने केंद्र, धर्म, संस्कृति। ठीक है, चाहे गुप्त काल के हो, मौर्य काल के हो, उससे पुराने भी हो। ठीक है, प्रमुख राजवंशों के महत्वपूर्ण शासकों, जितने भी राजवंश प्रमुख, चाहे कछवा हो, सिसोदिया हो, राठौड़ हो, परमार हो, चौहान हो, गोइल हो, प्रतिहार हो, ये सारे ये मुख्य आपको बहुत ही अच्छे तैयार करने हैं। फिर राजस्थान के प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था मध्यकालीन, मतलब मध्यकालीन में जो ये आरएस के अंदर है टॉपिक, तो आप वहां से वो कर सकते हो। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के नोट्स के अंदर ये टॉपिक मिल जाएगा आपको। फिर आधुनिक राजस्थान का उदय 1920वीं शताब्दी के दौरान राजस्थान में सामाजिक जागृति की कारक, राजनीतिक जागरण, समाचार पत्रों में राजनीतिक संस्थाओं की भूमिका, 20वीं शताब्दी में जनजाति किसान आंदोलन, 20वीं शताब्दी के दौरान विभिन्न देशी रियासत प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का इतिहास। ये भी टॉपिक आपको सुप्रीम कोर्ट के नोट्स के अंदर मिल जाएगा और किसी भी गाइड के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, पुरानी गाइड हो तो भी चलेगी, नई गाइड ना लाए मेरे हिसाब से इस मैटर की, क्योंकि ये मैटर आपने वैसे पढ़ रखा है ऑलरेडी, तो इतनी दिक्कत नहीं होगी। फिर आर्ट एंड कल्चर के अंदर मंदिर, किले, महल, मानव निर्मित जलीय संरचना, चित्रकला, विभिन्न शैलियां, हस्तशिल्प। तो ये टॉपिक रहेगा आर्ट एंड कल्चर का। तो उसके बाद प्रदर्शन कला रहेगी। इसके अंदर लोक संगीत है, लोक वाद्य है, लोक नृत्य है, लोक नाट्य है, शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय संगीत, ये सारे इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, फिर भाषा साहित्य, ये भी आपको सुप्रीम कोर्ट के नोट्स के अंदर मिल जाएगा और धिंदवाल पब्लिकेशन के अंदर मिल जाएगा। किसी भी गाइड के तहत ये पढ़ोगे आप तो ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। फिर धार्मिक जीवन, ये इन टॉपिक लिखा हुआ पे मत जाओ, ये टॉपिक आपने पढ़ रखे हैं। धार्मिक समुदाय, राजस्थान के संत संप्रदाय, लोक देवी देवता, ये आपने पढ़ रखे हैं, तो ये राजस्थान जीके का मैटर है। फिर राजस्थान में सामाजिक जीवन, मेले व त्योहार, सामाजिक रीति रिवाज, परंपरा, वेशभूषा एवं आभूषण, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, लोक संगीत, लोक नृत्य, ये ऊपर दे रखा था, फिर याद दोबारा आ गया। ठीक है, वाद्य यंत्र और आभूषण, संस्कृति, परंपरा, विरासत, राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन। अगर आप मैं कहूँ, आप सुप्रीम कोर्ट के नोट्स पढ़ सकते हो। इस भी के नोट्स बार बार पढ़ोगे तो भी आपका मैटर ये क्लियर हो जाएगा। कोई गाइड पढ़ लेना, चाहे लक्ष्य पढ़ो, पनोरमा पढ़ो, कोई भी पढ़ लेना, ये मैटर आपका तैयार हो जाएगा। फिर राजस्थान का ज्योग्राफी है। इसके अंदर मैं बात करूं भू आकृति, इसकी विशेषताएं, जलवायु, प्रमुख नदियां, झीलें, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा, प्रमुख फसलें, प्रमुख उद्योग, प्रमुख सिंचाई परियोजना, जल संरक्षण तकनीकें, जनसंख्या होगी, खनिज हो गया, ऊर्जा संसाधन, जैव विविधता, पर्यटन स्थल, परिपथ, खनिज संप्रदाय खनिज कुल मिला के कहना करती है। तो ये टॉपिक आप देखो, मैं तो सुप्रीम कोर्ट का नोट्स बताऊंगा इसके लिए, क्योंकि आरपीसी एग्जाम दे रही है और
RAS और SI के स्प्रिंग बोर्ड की एक अच्छी क्लास मानी जाती है। वो नोट्स बढ़िया है मेरे हिसाब से, बहुत ही अच्छे स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स। आप एक तो ये नोट्स पढ़ लेना, और कोई गाइड एक सामान्य तौर पे साथ में इसके पढ़ सकते हो। कोई गाइड पढ़ लेना, चाहे लक्ष्य पढ़ो, चाहे धिंदवाल भी पढ़ सकते हो। इस ज्योग्राफी का धिंदवाल पढ़ लेना। और इसके अलावा आप दूसरा पढ़ना चाहते हो तो भल्ला की किताब आती है, भल्ला सर की भी पढ़ लेना। आपको जो अच्छा लगे वो किताब पढ़ लेना। मैं एक तो ये बताऊंगा, और कोई एक गाइड पढ़ लेना। ज्यादा मैटर इकट्ठा करने की कोई आवश्यकता आपको है नहीं, ठीक है। उसके बाद भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, शासन प्रणाली, इसके लिए आप एक तो पढ़ लेना। एक बौद्धिक प्रकाशन की पुस्तक आती है, बौद्धिक प्रकाशन की, ठीक है, जिसे वाणी प्रकाशन भी कहते हैं। वो भारतीय संविधान और पुस्तक लेना। ये वाला मैटर भी क्लियर हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। तो आपको दूसरी कहीं जगह ये मैटर पढ़ना नहीं पड़ेगा। इसके लिए या तो एम लक्ष्मीकांत पढ़ लो, ठीक है। ये ना पढ़ो तो ये बौद्धिक प्रकाशन की पुस्तक आती है, बहुत ही बढ़िया पुस्तक आती है ये बौद्धिक प्रकाशन, और ये पढ़ लेना। तो ये भारतीय राज्य व्यवस्था वहां से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद राजस्थान की राज्य व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है। तो इसके लिए राहुल चौधरी की पुस्तक आती है, आप वो पढ़ लेना। बढ़िया पुस्तक आती है राहुल चौधरी की, एकदम शानदार, एक नंबर पुस्तक आती है। इसके लिए तो ये क्लियर कट वो आप पढ़ लेना, ठीक है। ये कोई गाइड से पढ़ लेना मैटर। अगर कोई साथ में अगर ROEU के लिए गाइड लोगे तो ये वो मैटर वहां से मिल जाएगा। इसके लिए कोई अलग से बड़ी पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। फिर करंट रहेगा, या तो करंट तो आपको महीने महीने पढ़ना ही पड़ेगा। करंट के लिए चाहे मूमल पढ़ो, और चाहे नाथ पढ़ो, चाहे क्रोनोलॉजी पढ़ो, कोई भी पढ़ो, ठीक है। तो आप कोई एक पढ़ लेना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये मैटर जो लिखा हुआ है वो थोड़ा ध्यान रख लेना, वो थोड़ा डीपली पूछ लेते हैं मैटर को, तो मैटर पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना, ठीक है। उसके बाद है भाग। इसके लिए पुस्तक अभी मार्केट में आई नहीं है, गाइडें हैं। एक RBD की गाइड है, और एक और गाइड है, मैं नाम भूल गया, आपको कमेंट बॉक्स में इसका नाम बता दूंगा। गाइड पढ़ लेना कोई सी भी। इस पे ज्यादा ये टोटल 40 नंबर का मैटर है, कितने 40 नंबर का मैटर है, तो इस पे ज्यादा ध्यान तो थोड़ा देना पड़ेगा। फिर योजना ये करंट के अंदर आ जाएगी। ये वाला जो नगर पालिका वाला अधिनियम है, ये गाइड से पढ़ लेना आप। किसी से पढ़ो, चाहे इस RBD से पढ़ लो, ठीक है। ये कहीं से भी पढ़ सकते हो। और ये देखो जो राजस्थान जीके वाला है, इसमें क्या है कि भारतीय संविधान है, राजनीतिक व्यवस्था है, भूगोल नहीं, ज्योग्राफी सिर्फ राजस्थान की है। तो आपको दिक्कत वाली मैटर समस्या नहीं होगी कहीं। तो राज्य व्यवस्था ज्यादा है, मतलब पॉलिटी ज्यादा है, चाहे भारतीय हो चाहे राजस्थान की हो। इस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पॉलिटी पर। और जीके के लिए कोई एक गाइड पढ़ लेना, ज्यादा पुस्तकें लाने की आवश्यकता है नहीं। फालतू ज्यादा चक्कर में मत रहो प्लीज, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। और ये टोटल पेपर 120 नंबर का होगा, और ये जीके वाला मैटर है 80 नंबर का है, और ये नगर पालिका अधिनियम और जो योजनाएं थी वो 40 नंबर का है। तो ये 120 प्रश्न आएंगे, और एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। तो ये ध्यान रख लेना, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। ये पेपर 2 घंटे का होगा, और ये नकारात्मक अंकन होगा, तो आप माइनस मार्किंग होगी, थोड़ा ध्यान रखें इसका। तो ये कुछ इस प्रकार का था। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं आपको 1-2 पुस्तक का नाम वहाँ बता सकता हूँ, पर ये जो मैंने इतनी पुस्तक बताई है, आप इतना पढ़ लोगे तो भी आपका कल्याण हो जाएगा आराम से। आपको कहीं दूसरी जगह देखना नहीं पड़ेगा। देखो मैं सीधी सी बात बता देता हूँ, इसके लिए आपको क्या पढ़ना है। देखो, पहला है राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति, ठीक है। इतिहास और कला संस्कृति, इसके लिए स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स प्लस एक गाइड, ठीक है। और फिर है भूगोल, राजस्थान का भूगोल है, स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स प्लस एक गाइड, चाहे हिंदवाल पढ़ लेना, ठीक है। और फिर राज्य व्यवस्था है,
राज्य व्यवस्था, इसके लिए आप भारत के लिए बौद्धिक प्रकाशन की है, बौद्धिक, ठीक है। और राजस्थान के लिए राहुल चौधरी। तो जीके के लिए इतनी पुस्तक खूब है। करंट के लिए आपको मोमल, ये लक्ष्य जो भी है, नाथ है, ये तो मन में पढ़ने पड़े। इसके लिए एक आरबीडी की पुस्तक आती है, एक गाइड और आती है, मैं उसका नाम भूल गया, मैं आपको कमेंट बॉक्स में उसका नाम बता दूंगा, ठीक है। और ये योजना करंट के अंदर भी है और अलग से देखने की आवश्यकता है नहीं। आप आर्थिक समीक्षा ले आओ, वहां से इसको पढ़ लो। ये योजना इतनी है, आप वहां से आर्थिक समीक्षा में देखोगे तो भी योजना मिल जाएगी। कोई भी आर्थिक समीक्षा का टुकड़ा ले आओ, चाहे स्प्रिंग बोर्ड का ले आओ, बढ़िया है नोट्स का, तो आप वो पढ़ लेना, तो आपका मैटर ये क्लियर हो जाएगा। बाकी इतनी बात है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।